आज का हमारा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो भारतीयों को शक के आधार पर कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को शक के आधार पर कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून की वास्तविकता यह थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया। इस आंदोलन को पारित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह था कि वह भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को दबा सके और भारत में अपनाई जा रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचल सके। रॉलेट एक्ट की महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, इस काले कानून के पारित हो जाने पर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम तक जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। इस कानून को पारित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह था कि वह भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सके और भारतीयों को जिस अधिकारी ने उन पर मुकदमा दर्ज किया है उसका नाम तक जानने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, ताकि सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ सकें। नंबर 2, राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय बनाया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई एक अलग न्यायालय में की जाती थी, क्योंकि वहाँ पर जो भारत में रहने वाले लोग थे उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और उन्हें दोषी ठहराया जाए। इस प्रकार उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीयों के लिए रॉलेट एक्ट कानून पास किया और राजद्रोह के मुकदमे के लिए एक अलग से न्यायालय बनाया गया था। नंबर 3, मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होता था। जब एक बार भारतीयों को मुकदमे में दोषी ठहरा दिया जाता तो भारतीयों को दोबारा से किसी भी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था। नंबर 4, राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता न्यायाधीश के साथ बैठकर किसी के दोषी या निर्दोष होने के संबंध में निर्णय देने वाले व्यक्ति से सुनवाई करने का अधिकार होना चाहिए। जूरी की सहायता से मतलब है कि न्यायाधीश के साथ एक व्यक्ति को बैठा दिया जाता था, वह उसमें दोष या निर्दोष होने के संबंध में निर्णय दे सकता था, लेकिन इस अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। नंबर 5, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार होना चाहिए था कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कार्य करने दे या देश से निष्कासित कर दे। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर देगी और उसके जो प्रेस के जो अधिकार हैं उन्हें छीन लेगी और अपनी इच्छा अनुसार
किसी व्यक्ति को कार्य करने देने का उन्हें अधिकार था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता था तो उसे देश से निष्कासित करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गया था। इस प्रकार से यह सब कानून अंग्रेजों के लिए था, भारतीयों के लिए यह कानून नुकसानदायक था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया।